हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का ना टॉपिक बहुत ज्यादा फेवरेट है, मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, डज मैनिफेस्टेशन वर्क। देखो, ये जो मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ ना, लाइक यू नो आई एम रिकॉर्डिंग अ यूट्यूब वीडियो, और जो मेरी जॉब है, जो मेरी सैलरी है, एवरीथिंग इज ब्लडी मैनिफेस्टेड। तो मैं यही कहूंगी कि मैनिफेस्टेशन डज वर्क, 110% काम करता है मैनिफेस्टेशन। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स सिंस 2018 से मैं करती आ रही हूँ। दैट वाज अ टाइम लाइक यू नो आई वाज लाइक एट माई लोएस्ट इन लाइफ, बहुत ज्यादा लोएस्ट पॉइंट पे मैं थी। दैट इज द टाइम आई वाज जस्ट सीकिंग आउट फॉर हेल्प कि मतलब अब क्या करना। ये होता है ना, यू हैव एवरीथिंग, लाइक यू हैव अ हाउस टू लिव इन, यू हैव लाइक वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, यू हैव एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं दिल में वो एक हो जाता है ना कि स्टिल यू फील एम्प्टी एंड एवरीथिंग इज लाइक गॉन। तो वो वाला कुछ फेस मेरा चल रहा था। दैट इज द टाइम आई केम अक्रॉस दिस वीडियो आउट ऑफ नोवेयर, मैनिफेस्टेशन वाला। आई डोंट इवन नो कि मैंने उस वीडियो को क्यों देखा। वहां से मुझे पता लगा कि अच्छा ठीक है, ये भी ऐसी कोई चीज होती है कि आंख बंद करो, सोचो 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 और चीज हो जाती है। तो मैंने वो किया, मैंने ट्राई किया। तो पहली बार जब मैंने ये कोशिश किया था ना, मैंने ये ट्राई किया था ना, इट वॉज जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट फॉर मी। ठीक है, करते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चल जाएगा। तो उस टाइम पे हो गया, वो चीज हो गई। ठीक है, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग आई मैनिफेस्टेड बाय द वे। ठीक है, छोटे छोटे चीजें मैंने किए हैं पहले, उसके बाद में बहुत बड़ा जैकपॉट मुझे लगा, मतलब जो मुझे चाहिए था ना, दैट इज व्हाट आई गॉट इट इन माय लाइफ। फिर बाद में ना कुछ मैनिफेस्टेशंस जब मैं कर रही थी, विजुअलाइजेशन इज लाइक समथिंग आई कैन डू अ लॉट, लाइक आई कैन डे ड्रीम अबाउट एनीथिंग दैट आई वांट, कि मतलब आई कैन जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो एंड आई कैन स्टार्ट बिहेविंग लाइक अच्छा ऐसे ऐसे, मतलब मेरा इमेजिनरी जो पावर है ना वो बहुत अच्छा है। फिर मैंने कुछ ऐसी चीजें भी मैंने ट्राई करी है लाइफ में जो काम नहीं करे, और ये जो चीज काम नहीं करे ना, दैट टॉट मी सो मेनी थिंग्स कि मैनिफेस्टेशन में कहाँ मैं गलती कर रही थी। तो आई जस्ट टेल यू लाइक यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई डू फॉर मैनिफेस्टेशन एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुडंट हैव बीन डूइंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ विच थोड़े मेरे मैनिफेस्टेशंस काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने जब मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखा था, मैंने विजुअलाइजेशन, मैंने ये वाली टेक्निक सीखी है, ग्रैटिट्यूड वाला टेक्निक मैंने सीखी है। एंड वन थिंग दैट इज लाइक योर मूड चेंजर, दैट इज ग्रैटिट्यूड। कुछ भी अगर समझ ना आए ना लाइफ में, इवन इफ यू आर अ बिगिनर, by the way, I can talk a lot about manifestation and all. If you really want to know any specific thing, you can comment down below and I'll get back with a video on it. Okay? So पहले जब मैं शुरू से बोल रही हूँ कि मैंने क्या किया था, ठीक है? तो पहले शुरुआत मैंने ग्रैटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन से की थी। तो ग्रैटिट्यूड इज समथिंग जो अभी भी मैं करती हूँ, दैट इज लाइक योर मूड चेंजर। अब ना कुछ लोग बैठ के बोलते हैं लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस दिस दिस, ऐसे काम नहीं करता। लोग ना 2-3 दिन कहेंगे, उसके बाद चौथे दिन डुम्मा, फिर फिफ्थ सिक्स्थ डे दे विल कम बैक एंड देन 7th-8th डे डुम्मा। ऐसे नहीं चलता। स्टार्टिंग के कुछ टाइम ना, क्योंकि आप बहुत एक टफ सिचुएशन में अगर आप हो अभी, अगर आप उस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड करने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली यू मे नॉट फील इट। ऑब्वियस सी बात है ना, इतना ज्यादा नेगेटिविटी है अराउंड एंड यू आर ट्राइंग टू बी ग्रेटफुल एंड फॉर दिस, कुछ काम नहीं करेगा। यू विल फील है कि क्या कर रही है बैठ के, कुछ काम नहीं करेगा। बट ऐसा नहीं होगा, यू कीप डूइंग इट। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मे बी 1 वीक, यू विल फील नथिंग। जैसे ही आपका 6th डे 7th डे शुरू होगा ना, आप ऑटोमेटिकली यू विल बी ग्रेटफुल फॉर एवरी लिटिल थिंग। तो जब मैं मैनिफेस्टेशन जब मैंने स्टार्टिंग किया था, एज आई टोल्ड यू, आई वाज एट माय लोएस्ट, तो मुझे ग्रैटिट्यूड फील ही नहीं होता था। मैं क्यों कर रही हूँ, सब बकवास चल रहा है, बट मैं करती गई। देन ऑन टिल 10 डेज आई फेल्ट नथिंग। ठीक है, फिर 10th 11th डे के बाद में मैं एक चींटी को भी देखती थी ना, एंट को, तब भी मेरे आंखों में पानी रहता था। लाइक आई एम एबल टू विटनेस दैट, लाइक ये क्या है। तो जब मैं मम्मी को ये घर में बोलती थी ना, आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल, आई डोंट नो व्हाई, वो दुख वाला इमोशन नहीं, वो खुशी वाला, बिकॉज आई एम लिविंग सच अ ब्यूटीफुल लाइफ, आई हैव दिस इन माय लाइफ, और क्या चाहिए। तो ये जो चीजें है ना ग्रैटिट्यूड वाली, धीरे धीरे बिल्डअप होती है। ठीक है, दैट मीन्स यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशन, योर फ्रीक्वेंसी, वो हैप्पी वाले लेवल पे आप आ रहे हो। और जब आप वो लेवल पे आते हो ना, आप कुछ भी मांगो आपको मिल जाता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। ये होता है ना, कभी कभी हम मजाक में ना कुछ चीजें ऐसी बोल देते हैं और वो हो जाती है इंस्टेंटली। वो इसलिए होती है क्योंकि हम उस टाइम पे ना बहुत खुशी वाले मोड पे होते हैं। और जब आप उस मोड पे, उस लेवल पे होते हैं ना, वेयर यू आर एंजॉयिंग एवरीथिंग, यू आर वेरी हैप्पी, उस टाइम पे आप कुछ भी बोलो, मतलब समटाइम्स ऐसे हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, घर पे बड़े लोग भी बोलते हैं कि व्हेनेवर यू आर टॉक गुड,
कब कौन से टाइम पे लाइक यू नेवर नो कि आपकी विश पूरी हो जाए. सो यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट इट. कि मैनिफेस्टेशन में ना जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, यू ट्राई टू बी पॉजिटिव अलॉट. हाँ, नेगेटिविटी भी आती है, दैट्स अगेन अनदर पार्ट. ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू फोकस ऑन ओनली गुड थिंग्स. ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड जो जब भी आप करते हो धीरे धीरे करके यू ट्राई टू फोकस ओनली ऑन योर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. अगर कुछ नहीं भी है ना, जो चीजें आपके पास में है उसके लिए आप बहुत खुश होने लगते हो. नाउ सेकेंडली व्हाट आई डिड वाज विजुअलाइजेशन. मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैंने अभी रिसेंटली भी कुछ चीजें मैंने मैनिफेस्ट करी है एंड I'm like very emotional for that right now. मैं बताऊंगी आपको मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया, क्या मैनिफेस्ट किया, मैं आपको बताऊंगी. तो सेकेंड थिंग, मेरा विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. लाइक इफ आई रियली एंजॉय डूइंग दैट नो, मैं एक मूवी जैसा बना लेती हूँ और अपने दिमाग में चलते रहता है वो कि मतलब अब देखो मेरा आने वाला ना, इफ इन केस आई एम प्लानिंग फॉर अ मीटिंग विद समवन, तो मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि मीटिंग ऐसे जा रहा है, आई एम टॉकिंग एंड ऑल. मैं डे ड्रीम बहुत करती हूँ, या फिर उसको एक्ट एज इफ भी बोल दो चलेगा, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए वो चीज मेरे पास जब आ जाएगी उसके बारे में सोचने में मुझे बहुत खुशी होती है. बहुत मतलब एक एक्सट्रीम आ गया तो सोचो मतलब कितना अच्छा हो जाएगा. तो मेरा विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड एग्जैक्टली इफ यू आर वेरी स्पेसिफिक विथ योर विजुअलाइजेशन नो, आप एग्जैक्टली जैसे जैसे विजुअलाइज करते हो एग्जैक्टली पिन पॉइंट वैसे होता है. मेरे साथ हुआ है. एंड ये बहुत एक स्टोरी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर करूंगी. मैंने इमेजिन किया था ना, every little thing pinpoint exactly like that has happened in my life. तो मैंने सोचा भाई सोच में भी इतना पावर है, तो सोचो हम क्या चीजें, हम कितनी अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं लाइफ में. तो these were the two like basic things I used to follow. अभी रिसेंटली क्या हो ना, जो चीज मैं अभी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ उस पर ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों. बट आज मैं विजुअलाइज करती हूँ, खुश होती हूँ, फिर मेरे 2-3 दिन के बाद विजुअलाइजेशन करने का मन नहीं करता. देन आई स्टार्टेड अफर्मेशंस. भाई साहब क्या चीज है अफर्मेशंस. आपका जो माइंडसेट है वो पूरा उल्टा करके रख देती है अफर्मेशंस. पहले मेरे को ना मजा नहीं आता था अफर्मेशंस में, बट नाउ आई एम ट्राइंग अफर्मेशंस एंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है अफर्मेशन. सो वॉट एवर इज योर डिजायर, के जो भी होगा, अगर आपको जॉब चाहिए एंड ऑल, तो मैं ऐसे अफर्म करती हूँ कि जैसे मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ. अगर खुद को हम बोलेंगे ना आई हैव जॉब जबकि जॉब नहीं है तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता. तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख देती हूँ और वो लेटर में पढ़ती हूँ कि पता है मेरे को ये जॉब मिली एंड दैट्स सो अमेजिंग, आई एम लिटरली एंजॉयिंग. तो ये जो बोलने का इफेक्ट होता है ना, जस्ट एज इफ यू आर टेलिंग थिंग्स टू योर फ्रेंड, उसको अफर्म करते रहती हूँ मैं. बस मेरी लाइफ में ऐसे हुआ, तो आप इनैक्ट कर रहे हो कि मतलब अगर वो चीज हो जाती है आपकी लाइफ में, अगर आप अपने फ्रेंड को वो बोलते हो तो कैसे किस एक्साइटमेंट में बोलते हो. तो मैं उस एक्साइटमेंट मतलब वही दोस्त का नाम लेके ऐसे से हुआ एंड कभी ना आंखों में से पानी भी चले जाता है. सो एट दैट लेवल इज व्हाट आई अफर्म. फिर एक विजन बोर्ड मैंने स्टार्ट किया है. नाउ पहले सोचा था कि विजन बोर्ड वो है, ठीक है हम लगा लेंगे, देखेंगे एंड ऑल, क्या ही काम करेगा. बट ट्रस्ट मी गाइस, विजन बोर्ड डज वर्क. मैंने कुछ नहीं किया, बस विजन बोर्ड बनाया एंड आई जस्ट गॉट इट. मैंने अपने विजन बोर्ड पे कुछ चीजें लगाई थी ये साल. आई जस्ट वांटेड अ गुड ब्रांडेड बैग. ठीक है, और अगर होता तो मैं ही ले लेती थी ब्रांडेड बैग. आई कुड परचेज इट फॉर माई सेल्फ, बट मैंने सोचा कि लगा देते हैं, लेने के टाइम पे लेंगे, अगर नहीं भी है तो ठीक है. एंड यू वोंट बिलीव, वो मेरे स्टडी एरिया होता है ना, सामने ही विजन बोर्ड है, जो कि मैं आपको वीडियो बताऊंगी अभी. ठीक है, तो ये मैं बस वहां पे 2-3 बैग्स मैंने ऐसे ही लगा के रखे. एंड दिस होल ईयर आई हैव बीन गेटिंग गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स में बैग्स ही मिल रहे हैं मुझे. तो पहले मुझे रियलाइज नहीं होता ये क्या हो रहा है, बट बाद में ना अभी रिसेंटली मैंने रियलाइज किया, अरे वहां विजन बोर्ड पे मैंने बैग लगाया था एंड दैट इज हाउ आई एम अट्रैक्टिंग बैग्स इन माय लाइफ करके. एंड आई वाजंट इवन डेस्परेट, मतलब ठीक है यार बोर्ड पे होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. विद दिस एटीट्यूड आई जस्ट स्टक फ्यू पिक्चर्स ऑन माय विजन बोर्ड. आउट ऑफ नोवेयर माय फ्रेंड जस्ट गेव मी अ ब्रांडेड बैग. नॉट ओनली दैट वन फ्रेंड, देयर इज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन who recently purchased a bag for me. And not only that, एक और मेरी फ्रेंड है, she told me that she feels like gifting me a bag. And my birthday is around 23rd September को मेरा birthday है. And trust me, I am receiving 3 branded bags, like good bags. Can you just imagine? तो मैं वही बोल रही हूँ कि कभी ना हम जो चीज को सोच के दिमाग में रखते हैं, जितना हम उसके पीछे भागेंगे, मुझे चाहिए, वो कभी नहीं आएगा. आई हैव एक्सपीरियंस दिस. जितना मैं कुछ चीजों के लिए ना मैं भागते रहती थी पीछे, आई वांट दिस, वो कभी नहीं आया. और जब भी मिला ना,
जब मैं मांग मांग के थक जाती थी, भाई काफी, अब इससे ज्यादा नहीं होगा, तब वो चीजें मुझे मिलती थी. सो दिस इज व्हाट आई लर्न कि द मोर यू डेस्परेट, द मोर यू विल अवॉइड दैट स्पेसिफिक थिंग टू एंटर इनटू योर लाइफ. बिकॉज जितना आप डेस्परेट होते हो, कहीं ना कहीं आप ये फीलिंग भेजते हो, आई डोंट हैव दैट, मतलब लैक वाली फीलिंग. जब आप फ्री हो जाते हो ना, आई वॉन्ट दिस, अब जब भी आएगा ठीक है, देखा जाएगा, अगर नहीं भी आएगा तो बहुत से पूछ, जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या, देखा जाएगा, चलो चिल. तब वो ना नेक्स्ट मोमेंट आपके लाइफ में आ जाता है. दैट इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड लाइक while I was manifesting few things recently. तो desperation is something which will stop your manifestation from working. आप जितना chill होके चीजों को आप मैनिफेस्ट करते हो, आप अट्रैक्ट करते हो, वैसे वैसे आपकी लाइफ में चीजें आती हैं. तो अगर आप सोच रहे हो ना कि काम करेगा नहीं करेगा, छोटी चीज से ट्राई करना. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे टू एनालाइज वेदर मैनिफेस्टेशन वर्क्स और नॉट. तो छोटा सा कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, तो जस्ट गो डू द एक्सपेरिमेंट. काम किया तो किया, नहीं किया तो क्या ही जा रहा है, प्रैक्टिस करने में क्या ही जा रहा है. एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग इन डिटेल अबाउट मैनिफेस्टेशन, नाउ दैट आई हैव बीन रीडिंग सो मेनी बुक्स ऑन दिस, लाइक स्पिरिचुअल, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड लाइक few more books, और the best book that I read on it is Secret. अगर आपको कुछ भी पता करना है ना मैनिफेस्टेशन के बारे में, and the things that I manifested, how I manifested, because for everything that I got in my life there was some other way that like you know, बहुत सारे methods होते हैं ना मैनिफेस्टेशन के. So for everything that I got in my life, knowingly or unknowingly, they were all other different methods that I followed. जब जो टाइम पे मुझे सही लगता था मैं वो कर लेती थी. तो that is how I keep getting things in my life, and yeah, I'm very grateful for that. Alhamdulillah for everything, for every little thing that I have. And ये YouTube का जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, वो भी कहीं ना कहीं मेरा मैनिफेस्टेशन ही है. Well, this has a very long story which I again realized like 6 months before कि मैंने YouTube क्यों स्टार्ट करना है, क्या करना है, वो एक्चुअल में थॉट पहले कब आया था. तो इसके पीछे भी एक बहुत स्टोरी है, but now I'm enjoying this process. So yeah, bye bye. If you want to know anything, just comment down below and bye.